नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसके बारे में आप में से बहुत लोग मन ही मन सोचते रहते हैं और मैं ये कहूंगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे थॉट मेरे माइंड में भी आते थे, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था, हमने शायद कभी अगर कुछ गलत किया होगा वो हमारे माइंड में चलता रहता है, या किसी ने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया होगा या कोई बुरी भावना रखी होगी तो वो भी हमारे माइंड में चलता रहता है। तो यही सब थॉट्स को लेकर हम अपने साथ चलते हैं और उसकी वजह से हम बहुत बार अच्छी चीजों को भी शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कभी कभी कि हमारे अंदर इतने पाप हैं, हमने इतने बुरे कर्म कर लिए हैं कि अब अगर हम कुछ अच्छा करने भी जाएंगे तो शायद हमें उसका फल नहीं मिलेगा। एक्चुअल में तो यही है कि सब लोग आज इस टाइम जो भी कर रहे हैं उनको बस यही है कि उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिले, पर वो रिजल्ट उन्हें थोड़ा डाउटफुल लगता है हमेशा ही कि क्या अगर हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिल भी पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा या नहीं। हमारा काम है हमने जो भी सोचा है उसे अच्छी नीयत से पूरा करना। उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम सिर्फ उसमें हम अपने 100% एफर्ट्स दे सकते हैं, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे मन से वो काम कर सकते हैं, पर उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं है। हमारे ऊपर बहुत सी हायर अथॉरिटीज हैं, वो सब डिसाइड करते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हमारा जो भगवान है वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अब ऐसे ही आप में से बहुत से लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो उस वजह से वो नाम जप जैसी जो इतनी सर्वश्रेष्ठ साधना है उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऐसे पर्सन नहीं है। कुछ लोगों को तो आजकल ऐसा लगता है कि अगर वो नाम जप करेंगे तो वो शायद ओल्ड फैशन हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेना कोई फैशन की, कोई ट्रेंड की बात नहीं है। ये एक आपके मन की शांति के लिए, आपकी आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल, मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही सिंपल एक हैबिट है, या बहुत ही सिंपल आपके लिए साधना है। अगर आपने एक बार नाम जप स्टार्ट कर दिया तो उसके इफेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि क्योंकि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है यहाँ से निकलने का, एक तरह से हम भव सागर में फंस चुके हैं। तब उस सिचुएशन में हमें लगता है कि बस कुछ भी हो, कैसे भी करके मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अगर आप कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, या वैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज करनी है, वो है नाम जप। अपने इष्ट का, अपने भगवान का, जिन पे आपके मन में सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनका नाम लीजिए, बार बार नाम लीजिए, उनका नाम जप करिए। अगर आपके इष्ट कृष्ण है, राधा है, महादेव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, बस उनका नाम लेते चले जाइए। आप अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस फील करेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं खुद पर्सनली ऐसे किसी पर्सन को जानती हूँ जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी को दे दिया था, और वो पर्सन, मतलब जैसे हम उधार देते हैं किसी को, वैसे उन्होंने वो अमाउंट किसी को उधार दे दिया था और वो पर्सन वापस देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे कि उस टाइम उन्हें बहुत ही ज्यादा नीड थी उन पैसों की, तो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं था, तो वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते थे,
और वो किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे सिंपल तरीका अपनाया, भगवान का आश्रय लिया। वो पहले से बहुत स्पिरिचुअल थे, तो भगवान की भक्ति में उनका बहुत ज्यादा मन लगता था। तो उन्होंने संकल्प लेकर नाम जप किया, और जैसे ही उनका संकल्प पूरा हुआ, उसके विद इन फ्यू डेज उस पर्सन ने उनको पैसे वापस कर दिए। और ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है। ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, मैं बोलूंगी कि मेरे एक बहुत ही क्लोज्ड वन के साथ ये हुआ है, और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो अगर कभी आपको लगे ना कि इस सिचुएशन से तो अब मैं बाहर निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती, अब मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, उस सिचुएशन से भी नाम जप आपको बाहर निकाल देगा। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, वो हर कमी आपको पूरी होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो आपका प्रोवाइडर बनकर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो जो आपको एक प्रोटेक्शन है, वो मिलने लगेगी जब आप नाम जप करने लगेंगे। तो ये कभी भी मत सोचिए कि मेरे साथ ये हुआ था या मैंने किसी के साथ वो किया था। जो होना था वो हो चुका है, उसे पास्ट में रखिए, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, पर पास्ट का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है जो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहा है या होने वाला है, आप उसे डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अपनी अप्रोच से आप उस सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसे कैसे टैकल कर रहे हैं, और आपका क्या तरीका है। अगर मान लीजिए आपके साथ कभी किसी ने गलत भी किया था, तो उस चीज को आप हैंडल कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आगे वाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आप पावर का यूज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में। आप अपने से ज्यादा पावरफुल का आश्रय लेंगे। आप उसे बोलेंगे कि आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान से ज्यादा बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई भी है। और ये सिर्फ एक धर्म में लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप किसी भी चीज को फॉलो करते हो, पर आप ये चीज हमेशा अपना के देख लेना, जब भी आप बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाओगे जहां से आपको कोई भी निकालने वाला नहीं होगा, उस टाइम आपको हमेशा भगवान की याद आएगी ही, आपको एक हायर एंटिटी की याद आएगी ही आएगी। क्योंकि हमारा एक तो माइंड भी उसी तरह से डिजाइन है, और हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर हम किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास रख के उनका नाम जप करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो हमारी लाइफ में हमें वो चेंजेस फील होने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड पूरी तरह से उस चीज से कनेक्ट करने लगता है। तो डेफिनेटली उसके जो चेंजेस हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप बस ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, आपकी लाइफ ऐसे बदलेगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस नाम जप करते चले जाइए, उसे छोड़िए मत। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। वो 100% आप जब भी किसी मुसीबत में होंगे आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे ही। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को इम्पैक्ट मत करने दीजिए। नाम जप करते चले जाइए और प्रभु की कृपा में आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसे ऐसे चेंजेस आप देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।